शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है और मैं हूं तलहा नवीद। 5 मरला जमीन के लिए अपने इस शागिर्दों ने इमाम मस्जिद के वालिद को ईंटें मार मार कर कत्ल कर दिया है। वकुआ है क्या था, मामला क्या थे, जानने की कोशिश करता हूँ। आपके वालिद थे जी, बड़ा अफसोसनाक वकुआ है, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। क्या मामला थे, कौन लोग थे कि बुजुर्ग का भी ख्याल नहीं किया? जनाब ये गुंडे लोग हैं, बदमाश लोग हैं और कब्जा माफिया लोग हैं। ये जिस जगह पे हम खड़े हैं, हमारा तनाज़ा इस ज़मीन का है। वो अदालत में केस लगा हुआ है, तकरीबन 2017 से ये केस लगा हुआ है। ठीक है, तो वो निज़ाम चल रहा है, ये ज़मीन खाली पड़ी हुई है। वो जो ज़मीन जहाँ पे वक़ुआ हुआ है, हमारे वालिद साहब को इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। वो 5 मरले ज़मीन हमने किसी और को सेल की है। जिस दिन वो आके बनाने लगे, उसकी बुनियादें रखने लगे, उन्होंने आके वो बदमाश लोग, वो गुंडा लोग, उन्होंने आके मना कर दिया कि ये भी मेरी है। कब्जा करने की कोशिश की कि ये भी हमारी है ज़मीन। वो हमारे घर में गए, जाके अच्छा, ज़मीन आप लोगों की थी? जी, उन्होंने आके दावा किया कि जगह हमारी है, हमारी है, आप लोगों ने आगे बेच दी हुई थी? जी, आगे बेची है 5 मरला। तो वो घर गए हैं, जाके वालिद साहब को लेके आए और साथ भाई आए हैं। आते ही उन्होंने ईंटों के वार शुरू कर दिए, कोई बात नहीं सुनी, डंडे मारे और ईंटें मार के वालिद साहब को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। वहीं पे वहीं पे वालिद साहब गिर गए थे जी, और मौके से फरार हो गए थे? फरार हो गए। कितने लोग थे? वो तकरीबन 4 लोग थे। 4 लोग थे। जी। और ये आपके वालिद या नाना परदादा के शागिर्द भी थे सारे? जी, शागिर्द थे बिल्कुल। इनकी माँ भी हमारे पास पढ़ी है, उनका बाप भी, और फिर खुद ये पढ़े हुए हैं। इनके बच्चे हमारे घर में पढ़े हुए हैं, लेकिन उन्हें कोई हया नहीं आई, जरा शर्म नहीं आई उन्हें, इतने वो अंधे हुए हैं। आप भी इमाम मस्जिद हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी सैकड़ों तलबा को दीन की तालीम दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और फी सबीलिल्लाह दे रहे हैं। और हम घर में भी फी सबीलिल्लाह, कोई मुआवजा नहीं किसी से लिया आज तक हमने। वालिद की क्या उम्र है? तकरीबन 70 से 75 साल के राउंड बाउंड होना उनकी उम्र थी? जी, उम्र थी। क्या करते थे वालिद? इससे पहले पढ़ाते थे वो भी? बस वो, हाँ जी, ये जिम्मेदारी का काम करते थे। अच्छा, जिम्मेदारी का काम करते थे। तो इससे पहले उनके साथ कोई, वालिद के साथ कोई बहस वगैरह कभी हुई इस मामले में उनके साथ? नहीं, कोई बात नहीं थी। ये केस लगा हुआ था अदालत में, तारीख, वो तो ज़ाहिर है कोई बात वाले काम ही नहीं था। हाँ, कुछ दिन पहले एक काम हुआ था इस जमीन के बारे में। कोट अब्दुल मालिक मस्जिद के अंदर पंचायत बैठी थी। उस मस्जिद के अंदर पंचायत बैठी थी। तो वहाँ पे लोगों ने फैसला ये किया कि आधी पंचायत में कौन कौन शामिल था? उसमें जनाब एक साबका चेयरमैन है नून लीग के, हाजी खालिद महमूद आवान साहब कोट अब्दुल मालिक के, ठीक है, वो सरबराह थे उस पंचायत के। और इधर से ये 7 गाँव हैं, वहाँ पे चौधरी मनशा साहब है, वो भी पंचायत में बैठे थे। और काफ़ी यानी कि बुजुर्ग लोग थे, हमारे चाचू भी साथ थे। बड़े बुजुर्ग बिठाए जाते हैं ज़ाहिर है पंचायत में। अच्छा, तो वहाँ पे ये फैसला हुआ, बड़ी बातें हुई, और फैसला ये हुआ कि आधी आधी आप जो ना तकसीम कर लें। ये फैसला हुआ मस्जिद में, आधी वो रख लें, आधी हम रख लें। और मस्जिद में बैठ के दोनों पार्टियों का ये फैसला हुआ। हमने कहा जी हम राजी हैं, लेकिन हमारे चाचू ने कहा कि पुत्रों एक गल मैं भी करा, अगर तुसी इहनूं कनाल और वध दे दो, असी क्या, असी फिर भी राजी हैं। अपनी खुशी नाल अल्लाह की रजा के लिए कि ये झगड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसे मामलात नहीं होने चाहिए। हमने एक कनाल उसे ज्यादा दे दी कि कोई बात नहीं, तू कनाल ज्यादा ले ले। वहां से वादा करके उठ के आके यहाँ पे आके वो मुकर गया। क्या कहा कि सारी जगह मैंने लेनी है? सारी मेरी लेनी है। फिर उसी तरह ही पड़ी हुई आपके सामने है, और उल्टा हमारे वालिद साहब को कत्ल कर दिया गया। और ये सारा वादा जो है मस्जिद में बैठ के हलफ उठाया गया, मस्जिद में बैठ के ये हुआ है। और वालिद भी वहाँ पे मौजूद थे? जी, वहाँ पे सब मौजूद। और दूसरी पार्टी में से कौन कौन था? उनमें से ये शबीर डोगर है, इसका बेटे, जितने वो कातिल हैं वो सारे वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने भी हलफ उठाया और आप लोगों ने भी हलफ उठाया? बिल्कुल। यहाँ पर आए और आते सारी कहा गया कि भाई, से वहां से निकल के ही उन्होंने कह दिया था कि नहीं, हम नहीं इस फैसले को मानते। तो पंचायत के फैसले जो किए जाते हैं, जी, जो बुजुर्ग बैठते हैं, बड़े बैठते हैं, चौधरी बैठते हैं, हिसाब लगाएं कि वो कैसे बदमाश लोग हैं ये। तो किसी ने आपका साथ नहीं दिया जिन्होंने पंचायत में बैठ के फैसला किया? चौधरी वो सारे हमारे साथ थे, आज भी साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये पूरा गाँव हमारे साथ है। सिर्फ 5 मरला जमीन का तनाजा हुआ? 5 मरला। और वो जगह आपकी है? वो हमारी जगह है। वो आपकी जगह थी, आपने बेची किसी को? किसी को बेची है। कितने में बेची थी? ये भाई को पता है कितने की बेची है, मुझे नहीं इस बारे में। कितने बेटे थे उनके? 5 भाई हैं। 5 भाई हैं आप लोग? जी। तो मैं तो उधर होता हूँ कोट अब्दुल मालिक, मैं तो पढ़ाता हूँ वहाँ पे। आप वहाँ पे मस्जिद में? जी इमाम है? जी। तो आपका ज्यादा वक्त वहीं पे गुजरता है? मेरा ज्यादा। आपको कैसे वाकया की इत्तला मिली, किसने बताया? मुझे भाई ने फोन किया है कि अब्बू को चोट लग गई है, तो मैं तो सीधा चोट का बताया गया था? जी, चोट का बताया गया है।
ये नहीं बताया गया था कि जी, वो उन्होंने कहा कि चोट लग गई है, वो लाले ने मारा है, लाला कहते हैं उसे शबीर डोगर को। पर इतनी बात ज़ाहिर वो भी रो रहे थे, मैंने सुना फ़ोन पे रो के मुझे उन्होंने कॉल की है, तो सीधा मैं हॉस्पिटल पहुंचा, लेकिन डेथ तो उनकी यहाँ पे हो गई थी। आपको इस चीज़ का नहीं था कि यहीं पे मार दिया गया? जी जी नहीं, आपको ये होगा कि मामूली चोट आई होगी। मैं तो वहाँ से सीधा हॉस्पिटल पहुंचा हूँ, लेकिन जब पहुंचा हूँ तो वाला साहब की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। इतना जुल्म किया इन्होंने हमारे सर का। मैं तकरीबन 6 माह का था, मेरी माँ फौत हो गई थी। मेरे बाप ने पूरी जिंदगी हमें माँ की कमी भी महसूस नहीं होने दी। बाप का हक भी अदा किया, माँ का हक भी अदा किया। अब पता चला कि हमारी माँ भी चली गई और बाप भी चला गया। हौसला करें, सब्र करें। बिल्कुल जी, वो कह रहे हैं कि मेरे वालिद जो है, मेरी माँ पहले गुजर गई थी, मेरे वालिद जो है मेरी माँ बन के भी मुझे पाल रहे थे, हम सब भाइयों को, और वालिद बन के भी पाल रहे थे। वो कब जाना, ख्याल रखना, इनका आना, बच्चों को पालना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, माँ ना हो तो। जी, बड़ी कुर्बानी भी काम करना, बड़ी कुर्बानी दी है हमारे वालिद साहब ने हमारे लिए। पढ़ाया भी आप सब भाइयों को? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तालीम उन्होंने दिलवाई हमें। हमारा दीनी घराना है, हमारा घराना ही दीनी है। घर का सारा सर्कल, खाना बनाना वालिद करते थे? बहनें थी, वो करती थी, बड़ी बहनें। और वालिद ने सिखाया उनको? जी जी, ज़ाहिर। तकरीबन 1988 में वालिदा का इंतकाल हो गया था, और तब से वालिद ही संभाल रहे थे सारा घर का सर्कल, सारा घर का। अब उनकी उम्र भी तकरीबन 75 साल थी। 75 साल का जो बुजुर्ग है, उसे तो आप हल्का सा डांट दो, वो तो बच्चों वाली आती आ जाती है उसमें। हल्का सा थप्पड़ लगाना ही उनके लिए वो तो खतरे से खाली नहीं होता। हमारा साया चला गया, हमारी छत चली गई। उन्हें रहम नहीं आया कि बुजुर्ग के सर में जो बदमाश है उन्हें क्या रहम आता है? वो तो गुंडे बने हुए हैं। कोई बातचीत हुई आके? उन्होंने बातचीत नहीं की? कोई बात नहीं, हमें खबरें पहुंच रही है कि जी हम इनको भी मार देंगे। वालिद वहां तक पहुंचे कैसे उस जगह पर जब जगह बेच दी? हाँ जी, वो बुलाने गए ना, उसने आके रोक दिया ना कि ये भी मेरी जगह है। अच्छा, जिसको जगह बेची वो बुलाने गए घर से? वो बुलाने गए कि वो किसने आके रोका है? वो शबीर डोगर ने। शबीर डोगर ने आके रोका है कि ये भी मेरी जगह है। अच्छा, हाँ जी। और वो वालिद जो है घर थे, जिनको हमने सेल किया वो घर गए हैं, बुला के लाए हैं जी। वो आके कह रहा जी मेरी ये जगह है। तो वालिद साहब आए कि मैं बात करता हूँ, वो भी आए हैं, अभी खड़े हुए हैं यहाँ पे। आते उन्होंने ईंटें मारना शुरू कर दी, डंडे मारे, निशान आपको तस्वीरें दिखाते हैं। यहीं पे तशद्दुद सबके सामने करते रहे। वो लोग भी मौके पे मौजूद थे? मौके पे मौजूद थे, भाई मौके पे मौजूद थे। जरा एक बाप बेटे के सामने बाप को, वो तो बाप को पकड़ने लगे, वालिद साहब गिर गए तो इन्हें भी डंडे मारे हैं, ये चोट लगी हुई है टांग पे। ये वालिद को बचाने के लिए बिल्कुल जी जी। वो भाई, एक बेटे के सामने उसके वालिद को बेदर्दी से मार दिया गया, उसके सर में ईंटें मारी गई। वो बेटे के ज़हन से वो चीज़ें जाएंगी? वो कभी नहीं जाएगी। वो इंसाफ का मुंतज़िर है कि भाई मुझे इंसाफ मिल जाए अदारों से। इनकी ज़ुबानी जानने की कोशिश करते हैं। घर से जब वो आपको बुलाने आए, आप और वालिद साथ आए थे? मैं घर पे ही था, मैं सिर्फ ना हवेली से गया हूँ, चारा वगैरह मैंने काट के जानवरों को डाल के मैं भी साथ ही वालिद साहब के घर गया हूँ। और वो औरत थी, वो गई है घर। उन्होंने कहा कि ये हमें शबीर डोगर ज़मीन को ना वो नहीं करने दे रहा। क्या नहीं करने दे रहा? नहीं करने दे रहा। हमने ईंटें वगैरह सीमेंट वगैरह मिक्स किया हुआ, वो लगाने नहीं दे रहा, हमारे मिस्त्री रोक दिए। तो वालिद साहब ने कहा बेटा तू खाना खा ले, तो मैं ना जाता हूँ, फिर तू आ जाना। मैंने कहा ठहर जाए, मैं आपके साथ ही चलता हूँ। उन्होंने कहा कि तू आ जा, मैं जा रहा हूँ। वालिद साहब घर से निकले हैं, वो डंडे की ना चोट से चलते थे, डंडा उनके साथ हाथ में रहता था हर वक्त। वो आए हैं यहाँ से सामने आए हैं इधर, और इधर आते ही उन्होंने वालिद साहब का ही डंडा लिया, उसी से ही मारा। और ईंट उसने शबीर ने आते ही जो ही ईंट पहली वार किया तो वालिद साहब नीचे गिर गए। और इधर हाथ के ऊपर भी निशान पड़ा हुआ है, हमारे पास तस्वीरें हैं, वो डंडा ऐसे पूरा हाथ नीला पड़ा हुआ। और मैंने अपने हाथों से जब मैंने देखा, इधर मैं आ गया हूँ बाइक पे, मेरे पास मोटरसाइकिल थी, मैं ऊपर से आया हूँ। आपने दूर से मारते हुए देखा था? मैं इधर से आया हूँ, मैं भी पहुंच गया हूँ उधर। पहुंचते ही उसने वो वालिद साहब का डंडा ये मेरी घुटने पे मारा है। और मैं भी तकरीबन ये 4-5 दिन से, उस दिन से ही ना मेरी भी तकलीफ बहुत ज्यादा है, चला नहीं जाता। लेकिन मैं तो फिर वालिद साहब को ही संभाल रहा हूँ। वो उतने में रक्षा लेके भाग गए। जब वालिद साहब उन्होंने कहा ना कि ये बस, तो अच्छा आपको मारा है, उससे आने से पहले आपके वालिद को वो मार चुके थे? सांसें चल रही थी उनकी? ना सांसें मतलब के बेहोश पड़े हुए थे। मैंने तो आके उठाया, अपने हाथों से उठा के, जैसे मेरे हाथों में दम तोड़ा है मेरे वालिद ने। मैंने देखा
मेरे से बात भी नहीं की, मेरे वालिद ने कोई बात नहीं की। मैं ये जमीन का केस कुछ भी वो मुझे कहते थे, मैंने जाना कहीं भी जाना, मैं कोई घर का काम वो मैं करता था, मेरे पीछे पीछे मेरे वालिद साहब हर वक्त, मेरे हाथों में मेरे वालिद ने दम तोड़ा है। कोई बात नहीं हुई आखिरी कोई बात नहीं हुई। वो किस कदर तकलीफ में, वो मार कब से रहे थे, तशद्दुद कब से रहे? बस आते ही उन्होंने वार करने शुरू कर दिए, इतनी उनकी जान तो थी नहीं, कमजोर हड्डियां, बस वो ईंट ने नाजुक उनका जिस्म, काम कर जो दिया। बुजुर्ग 75 साल का बगैर सहारे के चल नहीं सकता, उसके सर में ईंटें मारी जाती हैं, उसको डंडों से वार किया जाता है, तशद्दुद बेइंतहा किया जाता है। और तमाम लोग यहाँ पे, काफी लोग बता रहे हैं मौजूद है, किसी ने कोशिश नहीं की उन्हें रोकने की। बस मोहल्ले में से सही है कि इधर जो थे बस वो कोशिश क्या करते, आते ही उन्होंने वार किया, बस 1 मिनट तो लगा है, बस उसी जगह से उन्होंने ईंटें पकड़ी, इसी वो ईंटें पड़ी जो हैं, ईंटें नींव बनवाने के लिए फेंकवाई गई वही थी। उन ईंटों से ही बस वार किया, और वालिद साहब के पास ही डंडा था, वही उन्होंने पकड़ा। इससे पहले भी और उनका, इसकी जो हमशीरें हैं वो हमारी वालदा से पड़ी हैं। इनकी बहनें भी आपकी वालिदा से हाँ पढ़ी जी, हैं? वो हमारी वालदा आप से लोगों के पढ़ी। घर आती थी पढ़ने? घर, हाँ जी। इनकी बेटियां, फिर उसके बाद हमारा घर था, ये सब लोग तकरीबन एक ही तंदूरी थी हमारे घर के सामने, ये जितना मोहल्ला है उधर ही खाना बनना, सब कुछ उधर से ही खाना, जो दिल करना वो पकड़ना और खाना। और ये जमीनें हमारे दादाजी ने इनको दी हैं बैठने के लिए। और आपके वालिद तो तो ये फिर इन्हें सिला- बच्चों की तरह रखते होंगे तो ये कि इन्होंने जिस तरह आप हमें लोग बच्चे ये सिला हैं, दिया। गांव में जो बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है, वो तो तमाम गांव के जो छोटे बच्चे होते हैं या जवान होते हैं, उनको बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, उनके बस। साथ बच्चों वाला सलूकी करते हैं। इन्होंने हमें ये सिला दिया, बस ये आपके सामने है। हमें इंसाफ चाहिए, बस हमें इंसाफ चाहिए कि पहुंचा सकते हैं। वालिद से आखिरी बात हुई? कोई बात नहीं आखिरी इससे पहले घर में कोई बात हुई, वालिद बस समझा रहे यही हो? था, सुबह शाम उस दिन सुबह मेरे साथ 3 दफ़ा आए हैं हवेली, 3 दफ़ा गए हैं, मुझे बस यही कह रहे थे कि बेटा आप खाना खा लो, आपने अभी कहीं निकल जाना है तो आपने रात को 9-10 बजे आना है, तो आपने बाहर से कोई चीज़ नहीं खानी, कोई चीज़ नहीं, 11 बज गए, नाश्ता कर लो। अच्छा, अभी भी इस उम्र में भी आपको कहते थे कि आपने बाहर से नहीं खाना? हाँ जी, बहुत हर वक्त। फिर फैसलाबाद हमारी हमशीरें थी, उधर जाते थे तो शाम को कोशिश करते, कह रहे कि पीछे आजम अकेला है, इन्हें वापस जा रहा है, ये छोटा भाई है कोट अब्दुल, इसके पास जाना, इसने कहना कि अब्बू रह जाए, वो कह रहा है कि आजम पीछे अकेला है। अब मैं अकेला, अब मैं हूँ ही अकेला, मैं क्या करूं, मुझे अब अकेला किसके सहारे छोड़ के गए हैं, अब कौन आएगा पूछने, जो पूछने आते थे? किसके सहारे? मेरे हाथों में मेरे वालिद ने दम तोड़ा है, मैंने अपनी आंखों से उसके ऊपर तशद्दुद होते देखा है। मौका पे हॉस्पिटल लेके गए? मैं लेके गया हॉस्पिटल, लेकिन वो इधर ही उनकी डेथ हो चुकी थी। हॉस्पिटल जाकर उन्होंने, ये भाई मेरे पास आए हैं, इन्होंने मुझे इशारा किया कि ना लेके जा, हॉस्पिटल ना लेके जा। ना लेके जा। इस भाई ने मुझे कहा है कि ना लेके जा, लेकिन मेरे दिल को तसल्ली नहीं हुई। मैंने कहा मेरा वालिद शायद बच जब जाए। उधर पहुंचा हूं, तो उन्होंने कहा ये तो 5 मिनट की बात, मेरे हाथों से मेरे वालिद साहब गए, सिर्फ 5 मिनट, कोई टाइम नहीं लगा। और ये जमीन है खाली पड़ी हुई है, किसने लेके जानी है जमीन? तो ये पे सारी रह जानी है। उसका तो मामला भी नहीं है, वो अभी भी हमारी फसल है, वो देखें फसल लगी हुई है, उसका तो कोई मामला भी नहीं है। हर जगह पे इसने हमारे, वो उधर हमारा एक है 4 कनाल का टोटा है, उससे भी हमें रोक रहा है, कभी इधर से कुछ ना करो, ये ना करो, उधर से हमारी पानी आ रहा है, नालियों का हम पानी लगाते हैं, हमारा इधर से उधर से ने पानी बंद कर दिया है कि उधर से ये पानी ना लगाएं। है कौन ये शबीर डोगर? ये माफिया ग्रुप, इसके पास बस वो हराम का पैसा है, पानी डालता है, दूध पाउडर वाला दूध बेच रहा है लोगों को, बस उसका पैसा हरामकार है। और तो इतना हराम असर और सुख रखता है, इतना कितनी देर हराम चलेगा? वो ऊपर बैठा है, इंशाल्लाह वो अल्लाह ताला हक करेगा, उसके घर में देर है नेर नहीं है। तो किधर है? इधर ही घूम रहे हैं सारे इधर मालिक? घूम रहा है दूसरे दिन। और उसके बाद वो जो हमारा तफ्तीशी है, वो खुद इनके डेरे पे आके चाय पी रहा है, इनके पास बैठा है। आपको लगता है कि शफाफ तफ्तीश होगी? अभी तक नजर आ रहा है? कुछ नहीं नजर आ रहा, हमें कुछ नहीं नजर आ रहा। आज जिन्होंने वालिद को मार दिया, हाँ एक तो वालिद चले गए, वालिद चले गए, और वापिस नहीं दूसरा आना वापस उन्होंने। नहीं आना उन्होंने। और दूसरा देखें कि वो ही कानून है, जो ये कानून कहाँ से ले रहे हैं? तन्हाई हमसे ही ले रहे हैं ना, हमारे ऊपर जो टैक्स लगे हुए हैं,
हर बात पे टैक्स है, हमारी ज़मीनों पे टैक्स है, हर बात पे टैक्स है, मोबाइल पे टैक्स है, पानी पे टैक्स है, खाने पे टैक्स है। वो टैक्स वही ये गवर्नमेंट तनख्वाहें ले रही है ना, कहाँ से आ रहा है? ज़मीन तो नहीं खोदी हुई, तो हमारा खा के हमारे ऊपर ये जुल्म करने, ये जुल्म ही है ना। थाने जाते हैं, क्या सलूक करते हैं? थाने आज हमने बुलाया, हमने उसने कहा कि आज कट है। वारिस साहब नहीं बुलाया? हाँ जी, आज 302 का किस चीज का कट कर रहे हैं? इनको नहीं पता 302 है। अच्छा, 302 का कट कह रहे हैं? कट आज कर रहे हैं। क्या सुलह करवानी है? सुलह अल्लाह देखिए, अब जाएंगे तो पता चलेगा क्या कहते हैं। कोई सुलह के लिए प्रेशर वगैरह, दबाव वगैरह? ये जाएंगे तो पता चलेगा। इससे पहले कोई पैगाम वगैरह आ रहे हैं कोई सुलह की? नहीं, या किसी ने कोई धमकी शमकी लगाई हो? धमकियों के आ रहे हैं। क्या पैगाम है? हम इनको मार देंगे जी, सबको मार देंगे। चारों भाइयों को? जी, 5 भाई हैं। अच्छा, 5 भाई हैं। हाँ जी। पहले वालिद को मार दिया जिस तरह, जी उसी तरह इनको खत्म कर देंगे। हमारे मामले में आए, ठीक है, इनको खत्म कर देंगे, सब कुछ इनका बच्चे खत्म कर देंगे। हमारे तक तो ये खबरें आ रही हैं। घर में तो आपके सारे डर का माहौल होगा, खौफ का माहौल होगा। बिल्कुल इसी तरह। थाने को एप्लीकेशन दी कि हमें इस तरह धमकी आ रही हैं? जी, हमने फोन करके बताया था। तो फिर जी, कोई अभी उसका रिस्पांस नहीं हमें मिला। कोई आया भी नहीं राब्ते? कोई मुलाजिम भी नहीं आया? कोई नहीं आया। कोई नफरी वगैरह आपको दी? नहीं, कुछ नहीं दी। वो कह रहे हैं कि हमें स्टिल धमकी आ रही है और हमारे घर के बाहर कोई मुलाजिम तक नहीं आया कि हमें कोई सिक्योरिटी दी जाए। आपने एप्लीकेशन दी किसी को कि भाई हमें इससे हमारी सेफ्टी आपने करनी है? नहीं दी आपने? उसमें एप्लीकेशन दी ना, उसमें बताएं कि भाई हमारी जान को खतरा है। जी, कल खत्म दुलाया ना, पहले तो हम निकले ही नहीं। कल 7 का खत्म दुलाया, तो आज हम जो ना फ्री हुए। बाप भी गया, माँ भी गया, भाई भी गया, समझे सारा कुछ थे। सब कुछ चला गया। हमारी छत चली गई, क्या बचा पीछे? वो बता रहे हैं कि अभी भी इस उम्र में मुझे खाने पीने से रोकते थे। इसी तरह जब तक सारे बेटे घर नहीं आ जाने, जुगाड़ आते थे तो खाना नहीं खाते थे खुद, कि सबको बैठा के खाना है। तो बिल्कुल इस वक्त भाई मौजूद हैं छोटे, जो आप इनकी उम्र से भी अंदाज़ा लगा सके, क्योंकि वो इनसे बड़े थे। अब आप इनकी उम्र से अंदाज़ा लगाएं कि इनसे बड़ी उम्र का जो बंदा होगा वो किस कदर ज़ाइफ होगा। वो बता रहे कि लाठी के बगैर उनसे चला नहीं जाता था, जालिमों ने ईंटें मारी उनके सरों में। वो बच्चा देखता रहा, ये जो उनके बेटे हैं ये देखते रहे हैं, इनकी आंखों के आगे से वो कभी मंजिल नहीं जाएगा। रात को सोते हुए, उठते हुए, बैठते हुए वो सारी चीजें आती हैं कि काश कोई ऐसा लम्हा होता मैं अपने वालिद को बचा लेता। बस नींद आती नहीं है। आज मेरे वालिद को 9वां दिन है, मैं अपने वालिद की कब्र पे नहीं जा सका, हिम्मत नहीं पड़ रही, कैसे जाऊँ? उधर ही माँ की कब्र है, 7 बाप की, दोनों कब्रें इकट्ठी, हिम्मत नहीं पड़ रही उधर जाने की। 9 दिन हो गया, नहीं दिल कर उधर जाऊं, दिल फट जाएगा। सैयद एहसान अली शाह, जिनकी उम्र तकरीबन 75 साल थी, ये उनके छोटे भाई हैं जिनको ईंटें मार मार के बेदर्दी से मार दिया गया, सिर्फ 5 मरला जमीन के तनाजे पर। भाईजान, आपके बड़े भाई थे जी? कितने भाई थे आप लोग? 4 भाई थे जी। और एहसान अली शाह साहब जो हैं ये सबसे बड़े थे? नहीं, 2 से छोटे से, मेरे से बड़े से। आपसे बड़े थे जी। और आप लोग एक ही घर में रहते थे? नहीं, वक्रे वक्रे घर में रहते थे। वक्रे वक्रे रहते सी तुसी? जी। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ? मैंने ते फोन किया आजम ने कि अबू ਨੂੰ मार दिता ने। मैं कहा की होया? उन्हें आख्या वो आए सन डोगर, तो 5 मरले प्लाट का रौला सी, ते वो आए ने ते उन्हें डकिया, ते जिन्हों ने मुल लिया है वो घर आए, घरों आन के पाकिस्तान नूं सद के लगाया कि उन्होंने आन के समझाओ, सानू प्लाट वलन नहीं देंदे। तो उन्होंने आन के आख्या कि तुसी क्यों नहीं वलन देंदे, जमीन ऐस दा रौला है, उन्हां 5 मरलियां दा ते कोई रौला नहीं, वो ते असां वेचे ने, ते वो ते साडी लैदा जमीन है, ते तुहाडा साडा ऐस प्लाट दा रौला है, ऐस जगह दा। ते उन्हां ने उवें ही आन के पाकिस्तान ने आख्या, ते उन्हां ने रोड़े मारने शुरू कर दिते। एक इत्थे हत्थ ते सोटा भी मारिया, ते उत्थे ही फौत हो गए। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਡੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼? ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਅਮਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ।
ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਝਗੜਨਾ ਲੜਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਬਸ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ। ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ ਕੋਟ ਅਬਦੁਲ ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਬੈਠੀ ਕੋਈ 30-40 ਬੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਕਰ ਲਵੋ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲੇ ਹਾਜੀ ਖਾਲਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਕਰ ਲਵੋ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਯਾਰ ਕਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੜਾਈ ਹੈ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਜੋਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਗੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਭੁੱਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਲੀ ਤਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਬਲਕਿ ਆਇਆ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਬੂ ਕੇ ਚਾਹਾਂ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ चला ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ गया। चले जी, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। और ये भाई कह रहे हैं कि हमारा दिल घबराता है, हम क्या जाके अपने वालिद की कब्र पे जाके कि आपके इंसाफ नहीं आपको मिल रहा, अदारे आपको इंसाफ नहीं दे रहे, कि हम आपको इंसाफ दिलवा नहीं सकते। हमारे वो वालिद जो हमारा बाप भी था, हमारी माँ भी थी, उसको बेदर्दी से ईंटें मार के मारा गया। इनके जज्बात क्या होंगे, ये इस वक्त महसूस क्या कर रहे हैं भाई? ये इस कदर तकलीफ में है कि वालिद की कब्र पे नहीं जा रहे, कह रहे क्या मुंह लेके जाएंगे हम वहां पर। कोशिश करते हैं कि एक करीबी कब्रिस्तान है, जी बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को जाना चाहिए, क्यों नहीं जा रहे? हिम्मत नहीं पड़ रही, दिल फट जाएगा मेरा। मैंने अपने हाथों से अपने वालिद को कब्र पे जाके फातिहा करें, उनके लिए दुआ करें भाई, सारा दिन मेरे साथ आगे पीछे मेरे, उनकी मगफरत की दुआ करें। बैठे कब्र पे जाएं, जाके देखें। कल हमने कुरान पढ़ाया है मुकम्मल उधर, मैं नहीं गया, हिम्मत नहीं पड़ी मेरी। सी नगर के एक और रिहायशी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि एहसान साहब को और उनके बच्चों को बड़े करीब से जानते हैं। ये एक वकूआ बता रहे हैं और वो वकूआ मुझे समझ नहीं आ रही कि वो हकीकत है कि नहीं। क्या बता रहे हैं भाई? ये जो भी आप बता रहे थे कि ये जो शबीर डोगर बंदा है, वो उनकी आंखों में आंखें डाल के कह रहा था कि भाई मैंने मारा है। पहली बात तो जो शबीर डोगर है ना, ये कब्ज़ा माफिया है और गुंडा समझ लें इसको। जिस ज़मीन का मसला है ना, जिस ज़मीन की वजह से एहसान शाह को उसने कत्ल किया, हालांकि उसका कोई लेन देन कुछ भी नहीं था। अच्छा, इसके अलावा शबीर डोगर जो है उसने बाकियों की ज़मीनों पे भी यहाँ पे कब्जे किए जी हुए हैं? बिल्कुल किए हैं, इधर भी उस तरफ ना उसने किया। ये कब्जा। इल्ज़ाम है कि हकीकत है? ये हकीकत है। अच्छा, ये हकीकत है। ये हकीकत है। हालांकि जिस जो शाह साहब ने 5 मरले सेल की है ना, वो ज़ाती इनकी अपनी है, ये इसमें शबीर डोगर का कुछ भी नहीं है। जब सेल की है वो बनाने आए, उसने आकर रोका। अच्छा, ये वकूआ क्या हुआ कि ये बता रहे हैं आपके इनके वालिद को मारने के बाद शबीर डोगर हाँ। ये किसी खत्म पे कोई दुआ करवा रहे थे? ये जब कुल खानी था, अगले दिन एक और गांव में ख़त्म था। इनके वालिद को मार दिया हुआ था हाँ जी, शबीर डोगर ने। 302 की जमानत कराकर आ गए, अभी भी इधर घूम रहे हैं। तो ये ख़त्म कराने के लिए मस्जिद में दुआ करने के लिए बैठे थे, सब पीछे छोड़कर सबसे आगे आकर आंखों में आंखें डालकर बैठे हैं। हालांकि ऐसा हो इनके वालिद को मारने के बाद? इनके वालिद को मारने के बाद। भाई ये सच बता रहे कह रहे हैं? जी बिल्कुल जनाब जोना, वो ऐसा गुंडा ऐसा बदमाश है कि दूसरे दिन अभी जिस दिन हमारे वाल साहब के कुल थे, गांव में ख़त्म था, तो वहाँ पे मुझे भी ले गए कि शाह जी आप दुआ कर दें। मैं दुआ के लिए गया वहाँ, तो वो बिल्कुल सामने आके मेरे बैठ गया। एक मेरे बाप को कत्ल किया और फिर वो मेरे बाप का कातिल मेरे सामने आके बैठ के हमारे जज्बात से वो खेल रहा है। और उससे जमानत मिल गई? जमानत भी मिल गई और तफ्तीशी उनके घर आके बैठे? उनके घर में आके बैठा हुआ है। आना हमारे पास चाहिए था, चलो हमारे साथ हुआ है, हमें हौसला देना चाहिए था। वो एक मुलजम के घर में जाके बैठा हुआ है। पैसे वाला शबीर डोगर? जी, दूध का कारोबार करता है, केमिकल घोल के पानी डाल के 2 नंबर दूध लाहौर शहर में लेके जाता है बच्चों के लिए। हराम का पैसा है इसके पास। और ये बता रहे हैं कि जगह जगह बाकी और गरीबों की जगह पे भी कब्जे किए हैं। हमारे ताया जी खुद हमारे साथ पहले ये हो चुका है। ताया जी फोत हो गए, उनका एक बेटा था वो फोत हो गए, फिर उनके आगे बच्चे थे, बेटियां थी उनकी 7 बेटियां, एक बेटा, वो छोटे थे, उन्हें वर्गला के कि मैं ठेके पे लेता हूँ, तो सारी ज़मीन उसने अपने नाम लगवा ली हुई है। वो ना समझ थे अभी बच्चे,
13 से 14 एकड़ हमारा खा के हमें मार रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि इनके घर जाएं और इनके बहनों से और उनकी बेटियों से बात की जाए एहसान शाह की, कि उन पर क्या गुजरी है कि उनको उनके वालिद को मारने वाले, उनके वालिद को बेदर्दी से कत्ल करने वाले सरेआम उसी गांव में इनके सामने आंखों के आगे घूमते हैं। और वो बताते हैं कि भाई हम लोगों ने जो कर दिया है, अगर तुम लोग बाज ना आए तो तुम सारे भाइयों को भी जान से मार दिया जाएगा और घर में सिर्फ ख़वातीन बचेंगी और फिर हम लोग तुम्हारी तमाम ज़मीन है उसको अपने कब्ज़ा में ले लेंगे। अब कोशिश करते हैं कि इनके घर जाए और उन बहनों से, उन बेटियों से बात की जाए। 75 साल बुजुर्ग सैयद एहसान साहब का ये घर है और उनके जो बेटे हैं उन्होंने ये घर में मदरसा बनाया और ये तमाम जो बच्चे हैं वो इनके वालिद की मग़फ़रत की जो है वो दुआ कर रहे हैं, उनके लिए तस्बीह पढ़ाई जा रही है। तो ये घर में ही आपने मदरसा बनाया हुआ? जी घर में मदरसा बनाया हुआ है। तो वालिद भी इधर होते होंगे? वालिद इधर ही होते थे, हमारी सरपरस्ती वही करते थे। ठीक है, उन्होंने ये सारा कुछ सिखाया, बड़ों ने सिखाया। दीन के वाक़ियात जो है इन बच्चों को बताते रहते होंगे। जी बिल्कुल इसी तरह। हाँ जी, बहुत ज़्यादा इन बच्चों से प्यार भी करना, बच्चों का ख्याल भी करना। ठीक है, तो हमारे साथ जो ना बहुत जुल्म हुआ है, बस हमें इंसाफ की ज़रूरत है। CCD वगैरह जितने भी, मैं मरियम नवाज साहिबा से कब्जे के हवाले से बना कहा है कि कब्जा तो अब करना ही बड़ा मुश्किल हो गया जब से मरियम नवाज ने CCD बना दिया। तो CCD के होते हुए यहाँ पे कब्जे हो रहे हैं? कब्जे हो रहे हैं जनाब। ये आपके सामने इतना दर्दनाक हमारे साथ ये वाक़या हो गया, दिल खराश ये वाक़या। हमारी छत चली गई, कहाँ गई CCD? हमें इंसाफ चाहिए, हम इंसाफ के मुंतज़िर हैं। अच्छा जी, CCD बनाई गई कि जितने भी कब्जा माफिया हैं उनको लगाम डाली जाएगी, उनको रोका जाएगा कब्ज़ों से, कत्ल गारत से रोका जाएगा। लेकिन अब ये बंसी नगर गांव है जहां पर ये वकुआ रूनुमा हुआ है और वकुआ में बताया गया कि भाईजान एक 75 साल के बुजुर्ग को ईंटें मार के बेदर्दी से मार दिया गया है। CCD मुझे नजर नहीं है यहाँ पे काम करती हुई इस गाँव में। वो बता रहे हैं कि जगह जगह उन्होंने ज़मीनों पर बकौल इनके मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो डोगर साहब हैं इस इलाके के, इस गांव के, उन्होंने जगह जगह जो भी गरीब देखते हैं उसकी जगह पर वो कब्जा कर लेते हैं। हकीकत है ना? बिल्कुल हकीकत है। ये ना हो कि वो बेशुमार लोग हैं इधर। ठीक है, एक इधर दुकान है, एक वो बंदा है, वो कहता है ये दुकान भी मेरी ज़मीन के अंदर आ रही है। एक बंदे का घर है, उस बेचारे ने भी हमारे पास आता रहा कि मेरी जान छुड़वा दो। ठीक, कहता है ये सारा घर मेरी ज़मीन में है। गाँव के अंदर अक्सर लोग हैं जो उसके शर से तंग है, इस बदमाश के शर से तंग है। कभी किसी ने शिकायत क्यों नहीं की थाने में जाके? यहाँ CCD के पास जो शिकायत करने जाता है तो ये हाल करते हैं। देख ले आपके सामने, कहाँ जाए? आज 8 दिन हो गए हैं, हमारे पीछे कोई नहीं आया, कहाँ जाएंगे ये गरीब लोग? वो फिर डरता कोई जाता ही नहीं, डरता जाता ही नहीं कोई कि जमीन क्या करनी है, जब जानी चले जानी है, जानी चली जानी है तो क्या पीछे बचेगा। आज जी इनके घर में चलते हैं और कोशिश करते हैं कि उन बहनों से और उनकी बेटियों, इनकी बहनों से और उनकी बेटियों से जो है मज़ीद बात की जाए। और ये मदरसा जो आपके सामने है कि जो बता रहे हैं कि हमारे वालिद की सरपरस्ती में बना था और इधर हम जो बच्चों को दीनी तालीम देते हैं और वो इन्हें यहाँ पे वाक़यात बताया करते थे क्योंकि बुज़ुर्ग थे, वो हमें भी उनसे बड़ा कुछ सीखने को मिलता था। लेकिन अब वो 75 साल के बुज़ुर्ग जो इनके भाई भी थे, जो इनके बाप भी थे, जो इनकी माँ का किरदार भी अदा कर रहे थे, वो इस दुनिया से चले गए हैं। और 8 दिन से ये सिर्फ यही उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि हो सकता है कि हमें इंसाफ मिल जाए, लेकिन हमें इंसाफ होता नज़र नहीं आ रहा। वो बुजुर्ग जिनको ईंटों के वार करके मार दिया गया, इस वक्त उनकी तीनों बेटियां भी मेरे साथ मौजूद हैं और वो भी यही बता रही हैं कि हमारी वालिदा दुनिया से चली गई थी, हमारा बाप ही हमारी माँ भी था और हमसे इस कदर मोहब्बत करते थे। ये सबसे बड़ी बहन है मेरे ख्याल से, आप सबसे बड़ी बेटी हैं? हाँ जी, हमारे अब्बू बहुत माँ हमसे प्यार करते थे। हम आते थे वो सामने बैठे होते थे, जब भी हमने अंदर आना तो पापा से मिलना, सबसे पहले अपने अब्बू से मिलना हमने अंदर आके। वो बहुत हमसे प्यार करते थे। वालिद ने तो कभी आप लोगों को तकलीफ नहीं होने दी, कभी नहीं तकलीफ होने दी, कांटा नहीं चुभने दिया कभी भी आज तक। और वो किस कदर तकलीफ में रहे,
सब कुछ मेरे बाप ने हमारे साथ किया। इतना प्यार करते थे। आज तक कोई बाप किसी के साथ प्यार नहीं करता जितना मेरे अब्बू ने प्यार किया हमके साथ। वालिदा आप लोगों के बचपन में ही फोत हो हाँ गई? जी, बचपन पे फौत हो गए थे। हम छोटे थे, बहुत छोटे थे जब हमारी वालदा फौत हो गई है। तो फिर घर का सारा जो निज़ाम है वो वालिद ही नहीं सारा संभाला? निजाम वालिद साहब ने किया, सब कुछ वालिद साहब ही करते थे। बहुत छोटे थे हम, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। मरियम नवाज से इंसाफ चाहिए हमें। बहुत बुरा किया उन्होंने हमारे साथ। जो वालिद आप लोगों को कांटा चुभने नहीं देते थे वो बता रहे हैं आपके भाई के, आपको पता लगा कि वो ईंटें मारी गई उन्हें? हाँ जी, हमें इधर आए तो हमें पता चला, जब उन्हें हमें बताया गया उधर कि आपके वालिद साहब को कि इन्होंने ईंटों के साथ मारा है। बहुत मारा है मेरे अब्बू को, बहुत ज्यादा मारा है। आज 8 दिन हो गया, हम अंदर बाहर जाते हैं तो हमें याद आती है अब्बू की। इधर बैठते थे, इधर खड़े होते थे, हमें पास बुलाना, हमारे पास, मेरे पास बैठो, आगे इधर आके मेरे पास बैठो। हमें कुछ नजर नहीं आता, अब्बू के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। हमें इंसाफ चाहिए। वो तो चलते भी थे तो वो लाठी पकड़ के चलते थे? लाठी पकड़ के चलते थे, वैसे भी चल लेते थे, लाठी पकड़ के भी चलते थे। झुर्रियों वाले हाथ, बाजू, कमजोर हड्डियां, वो बर्दाश्त कर सकते थे? ईंटें मारी गई, बहुत ईंटें मारी क्यों गई। इतना गुस्सा था उन्हें आपके वालिद पे? पता नहीं कोई क्या पुराने लड़ाई झगड़े भी थे? कोई पुरानी लड़ाई झगड़ा नहीं था। बहुत उन्होंने किया। थोड़ी सी जमीन इन लोगों ने ले ली तो कहते हैं हमने पूरा मुल्क ही खरीद लिया। सिर्फ 5 घंटे जमीन के लिए मार 5 दिया। मतलब बिल्कुल। आप घर पे मौके पे मौजूद? मेरे सामने वो घर से गए हैं तो वापस आए हैं, फिर बुलाने के लिए आ गए। को वो लड़ाई कौन आ करना रहा था चाहते घर में? कोई खातून आ रही थी बता रहे हैं गालबन? जी, जिनको हमने ये जमीन दी थी ना वो आ रही थी। तो फिर अब्बू गए हैं खुद चल के। जब तक भाई पीछे गए हैं ना तो वो लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। करीब जाते जाते ना इसने सारा वाकया देखा है मेरे भाई ने। तो अब्बू को बस वो लेके आ गया कि अब्बू की हालत देख के वो घर लेके आ गया। हमने जब घर में देखा सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया कि इनकी बचने की कोई हालत, गाड़ी का इंतजार ना करे बाइक पे लेके गए हैं। बाइक पे बैठाया और हॉस्पिटल ले गए करीबी? हाँ जी, उनकी जो गर्म चादर थी वो भी खून से भरी हुई थी। जर्सी पे मैंने बुलाया अब्बू को तो अब्बू ने आंखें थोड़ी सी खोली, दोनों आंखों में आंसू थे। चल रही थी? हाँ जी, दोनों आंखों में आंसू थे उनके। तो उन्होंने पानी उनके मुंह में डाला तो वो पानी निकल गया। हमने उसी वक्त तड़पना रोना शुरू कर दिया कि बस हमें छोड़ के चले गए हैं। फिर भी हम हॉस्पिटल लेके चले गए हैं, भाई लेके गए हैं, लेकिन उन्हें बस जो अल्लाह को मंजूर था। लेकिन इन्होंने हमारे साथ जुल्म किया है, बहुत जुल्म किया है इन्होंने हमारे साथ। हम इंसाफ चाहिए, मरियम नवाज से इंसाफ चाहिए। मैं मरियम नवाज से मिलना भी चाहती हूँ, उन्हें मिल के बताना चाहती हूँ कि इतने जालिम लोग क्यों हैं। उस बुजुर्ग ने क्या बिगाड़ा था इन लोगों का। पूरे बंसी नगर के वो इनके दादा बाप साहब ने इन सबको पढ़ाया, उन्होंने सब कुछ, इन्होंने इनकी जहालियत खत्म की है। हाँ जी, इनकी जहालियत खत्म उन्होंने की है। तो वो जाहल लोग, इनके घर से खाने वाले जो लोग, वो इन पे वार करने शुरू कर दिए। आपके वालिद जो हैं और उनके आगे वालिद, ये सारे इनके उस्ताद भी थे? इनके उस्ताद से इनको तालीम दी, इनको कुरान पाक पढ़ाया। इनकी बहनें आपके घर आके आप लोगों के साथ पढ़ती थी? हाँ जी, हमारे घर में आके हमारे साथ पढ़ती थी। हमारी पुप्पो के साथ पढ़ती थी। जो हमारी पुप्पो है ना उनके साथ भी पढ़ती थी। जो हमारे अब्बू दादा की बहन थी वो भी इधर पढ़ाती थी। उन्होंने भी इनको तालीम दी, इनको इंसान बनाया, इनको दुनिया का दिखाया कि ऐसे दुनिया में बैठते उठते हैं। लेकिन आज इन्होंने आके मेरे अब्बू के साथ इतना जुल्म किया, बहुत जुल्म किया मेरे अब्बू के साथ इन लोगों ने। हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं मरियम नवाज से। इंसाफ मिलता नजर आ रहा है? इंसाफ मिलता नजर आ रहा है? अभी तक तो कुछ नजर नहीं आ रहा। वो इधर हमारे सामने घूम रहा है। ये कौन सा इंसाफ है? कुलों वाले दिन वो हमारे सामने घूम रहा है। हम लड़ाई नहीं करना चाहते, कानून से हमने सब कुछ लेना है। हम गरीब लोग हैं, हमें अपनी अच्छा, आपके वालिद को मारने के बाद आपके सामने आके पास से गुजरते? जमानत करवा ली उसने मस्जिद में, खत्म जुमे वाले दिन, मतलब कि जिस दिन दफनाया उस दिन मस्जिद में था वो, आमना सामना हुआ है। उससे कोई शर्मिंदगी नहीं, नदामत नहीं, कुछ नहीं। इनको बच्चों को पढ़ाया, इनको पढ़ाया, सबको पढ़ाया, सबको तालीम दी, कुरान पाक पढ़ाया, दूसरा स्कूल का भी पढ़ाया। यानी कि हमारे दादा जान ने भी, नाना जान भी इधर पढ़ाते थे। वो इमाम मस्जिद थे, इमाम थे वो इधर मस्जिद में। ये सब यानी कि इनको तालीम देने वाले थे।
आज इन्होंने तलीम लेके तो उनके साथ ही वार कर दिया, उनके सर पे चढ़ के खड़े हो गए। जो वालिद फोन करके रोजाना पूछते थे अपनी बेटियों की तबीयत का। हाँ जी, हर रोजाना रोजाना। थोड़ी देर पहले मैंने फोन किया, मैंने पूछा अपने अब्बू का हाल, कहने लगे कि मैं ठीक हूँ। मेरे भाई भी कहते कि अब्बू भी ठीक है। बस सिर्फ आधा घंटा पहले, आधे घंटे के बाद हमें फोन चला गया कि अब्बू के साथ ये वाकया हो गया। अब कौन फोन करेगा, कोई वीडियो कॉल नहीं आएगी। अब कहाँ से फोन आना, अब कहाँ से फोन आना अब्बू का। मेरे अब्बू बहुत प्यार करते थे। एक दिन पहले मुझे कहने लगे बेटा तू इधर आ जा, अब तेरे बच्चे हैं घर में काम करने वाले, तू मेरे पास आ जा, थोड़े दिन इधर आ जाओ। मुझे पता नहीं था, मेरे अब्बू आखिरी कह रहे हैं मैं आ जाती अब्बू को मिलने, लेकिन मुझे नहीं, इस चीज का भी पछतावा रहेगा कि काश मैं चले जाती, मेरा वालिद मुझे बुला रहा था। बहुत यानी कि पछतावा है कि मेरे अब्बू ने मुझे कहा कि तू आ जा। मुझे नहीं पता था कि एक दिन बाद ही मेरे अब्बू मुझे छोड़ के चले जाएंगे। ऐसा ही आज 8 दिन हो गए हमारे अब्बू में नजर नहीं आए कहीं भी। तो घर नहीं लगता होगा, ये घर बहुत ज्यादा, घर में कुछ लगता ही नहीं, ऐसे लगता है जैसे खाली घर हो गया। आज तो हमारी पहले वालदा नहीं थी, आज बाप भी चले गए, आज वालिद साहब भी छोड़ के चले गए। लेकिन उसके साथ अब्बू जान के साथ इन्होंने नहीं अच्छा किया, बहुत बुरा किया है। मेरे अब्बू को ईंटें मार के इन्होंने मार दिया, इतना जुल्म किया मेरे अब्बू जी के साथ, हम सोच नहीं सकते थे, आज तक नहीं सोच सकते थे। उन्होंने तो किसी का, वो बता रहे हैं कि गांव वालों से बात हुई, वो किसी का बुरा करते ही नहीं थे, कभी भी नहीं बुरा करते थे। कभी अपनी बहुओं को कभी मेरे अब्बू ने कभी, अब्बू इनके साथ जो है अब्बू की उसको आग जला के देते थे, आओ मैं तुझे आग जला दूं, आप आगे तो खाना बनाओ, कहते थे हम इनको कोई तकलीफ ना हो। और आप लोग को बचपन में आपके वालिद ने खाना बनाना सिखाया? हाँ जी, वालिद साहब ने, क्योंकि वालिदा तो चली गई थी। हाँ जी, वालिद साहब ने सब कुछ हमारा वालिद साहब ने किया। हम बहुत छोटे थे, ये जो मेरा भाई है ये सबसे छोटा था, यानी कि 3-4 माह का था, इतने छोटे थे सब बच्चे, बहन भाई हम छोटे थे। अब्बू ने सब कुछ हमारे लिए किया। अब बेटियों की याद रहती थी अब्बू को, कब मेरी बेटियां आए तो मेरे पास बैठे आके थे, हमारे अब्बू में फोन करते थे आओ बेटा मेरे पास आ जाओ। मुझे पता नहीं था एक दिन बाद मेरे अब्बू छोड़ के चले जाएंगे हमें। लेकिन हमें इंसाफ चाहिए, मरियम नवाज से मेहरबानी है, हमें इंसाफ चाहिए। हम बार बार कहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। ये जालिम को मारना ऐसे ही जैसे मेरे अब्बू को मारा है, इसके साथ ऐसे ही जुल्म होना चाहिए जालिम के साथ। हम यही कहेंगे। कब्जे किए हैं आपके वालिद, आपके भाई बता रहे हैं कि 1-2 दिन पहले तो ये मसला हल हुआ है, पहले मस्जिद में बैठ के वादे किए गए हैं। हाँ जी, जमीन के बारे में। हाँ जी, लेकिन निकलते ही उन्होंने कहा कि कोई, हाँ जी बिल्कुल ऐसे वादा नहीं हम लोगों ने किया। हाँ जी, ऐसे ही उधर वादे करके बैठ के सब बड़े बड़े लोगों के साथ बैठे, मस्जिद के अलावा और कौन सी चीज बड़ी हो सकती है। लेकिन उधर बैठ के उन्होंने वादा करके तो बाहर आके कहते हमने कोई वादा नहीं किया। फिर जमीन पे कब्जा कर लिया। आप सबसे छोटी बेटी हैं? हाँ जी, सबसे छोटी बेटी हैं। हाँ जी। आपकी शादी कहाँ पे हुई? मेरी भी फैसलाबाद में। आप फैसलाबाद से आई हाँ हैं। जी। क्या बात हुई थी वालिद से आखिर में? आखिर में अब्बू से यही बात हुई थी, हम दोनों एक ही घर में हैं। अच्छा, आप दोनों एक ही घर में हैं। आप दोनों को कहा था कि मिलने आओ? हाँ जी, आपको भी कहा था? हाँ जी, हमने आना होता था तो अब्बू को फिक्र रहती थी, बार बार फोन करते थे हमें कि आप आए नहीं अभी तक, आप आए नहीं अभी तक। सबसे कहते थे कि फोन करें, वो अभी तक पहुंचे क्यों नहीं है। बस हमारी अब यही रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारी आवाज को आगे तक पहुंचाया जाए। जो हमारे अब्बू का खून है ना, एक एक खून का एक एक कतरे का इनसे बदला लिया जाए। हमें सुकून तब भी आएगा जब जालिम इंसान तक पहुंचेगा अपने, वो तो उस वक्त तक नहीं सुकून आना। वो तो तड़पते रहे होंगे उधर। वो उनकी, मैं तो बुजुर्ग थे, कमजोर हड्डियां, उनको तरस आए नहीं जालिम को। इतने जालिम है वो। 80-70 साल की उम्र थी उनकी, तो कितनी उम्र है उनकी, यानी कि देखो खुद देखो, यानी कि इतनी उम्र के, इतनी उम्र जो है उनकी, इनके वट्टे खाने की हैसियत थी उनमें हिम्मत। वो डांट नहीं सकते थे बिल्कुल। इन्होंने ईंटें मारी मेरे अब्बू को उठा के। उनके घर में बड़े हुए हैं, उनको ही मारना शुरू कर दिया। वो तो इन्हें अपने बच्चों की तरह ही पालते थे। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। इनके घर में ही बड़े हुए हैं और उनको मारना शुरू कर दिया। अच्छा, ये सारे जो हैं, ये डोगर वगैरह जितनी की फैमिली है, दूसरी साइड पे घर था ना, तो आपके घर में पहले रहते थे? हाँ जी, ये भी हमारा घर, हमने ये बाद में खरीदा है।
तो उधर सारे लोग उधर ही रहते थे, तो वो मोहल्ला सारा हमारे घर में ही होता था, एक जगह पे खाना होता था सबका। इनकी औकात थी मांगने की, मांग के खाते थे ये। तो ये बदमाश कैसे बन गए फिर इलाके के? बस ये जमीन हराम खा खा के कुछ जमीन पे कब्जा कर लिया है, कुछ पैसे दिए हैं, कुछ कब्जा कर लिया है। जिस जमीन का झगड़ा था उसको वो तो वैसे ही पड़ी हुई है, इसका कोई झगड़ा भी नहीं था। इधर तो कोई अब वो इधर कह के गए है कि मैं भी पुलिस बुला सकता हूँ, ये तो मेरे नाम है, ये मेरी है। मैंने आपके अपने भाई वालिद से ने कहा मैं खरीदी। पुलिस हाँ जी, बुलाता हूँ। हाँ जी। नहीं, पहले उन्होंने धमकी दी ना, उन्होंने कहा कि हम पुलिस को साहब ने कहा हम भी बुला लेंगे, हमारी जमीन है, हमारा हक है पुलिस को बुलाने का, आपका तो हक नहीं है कि आप पुलिस को बुलाएं, हक तो हमारा है, हमारी जमीन है, हम पुलिस को बुलाएंगे। वो इधर कह के गए हैं, तो 5 मिनट के बाद जालिमों उन्होंने मार के घर में भी भेज दिया। इतने हमारे हमदर्द होते तो वो रक्षे पे आके उधर रक्षा खड़ा करके लड़ाई झगड़ा करने आ गए हैं। तो अगर उसने ना किया होता तो वो उसे पता होता कि ये मेरा बुजुर्ग है, वो रक्षे पे बिठा के लेके जा भी सकते थे हॉस्पिटल, घर में ना भेजते, भाग ना जाते छोड़ के उसे मार के, अगर उनको उनकी इतनी कदर थी। अच्छा, वो कहते हैं अटैक हुआ है? हाँ जी, वो कहते हैं अटैक हुआ है। वो अटैक हुआ है तो मौके से भाग क्यों गए? अटैक हुआ आपके था? घर में किसी को अटैक नहीं होता, खून निकले कभी पुरपड़ी में से, मेडिकल वगैरह आप लोगों ने सब करवाया? कुछ करवाया। उसकी रिपोर्ट आ गई है? पर्चा हुआ था उसपे, सब कुछ करवाया हमने। किस किस जगह ईंटें लगी हुई थी? इधर पुरपड़ी पे लगी हुई थी, हाथ पे इधर जख्म हुआ था, नील बना हुआ था, सूजा हुआ था वो जिस्म के, बाकी तो हमने देखे नहीं, भाइयों ने देखे हैं। अच्छा, खून जो सारा चादर पे गिरा वो दिमाग से निकलते? कुछ अंदर चला गया, कुछ चादर पे, वो तो मैंने अभी तक चादर रखी हुई है अपने पास। घर लेके आ गया तब भी खून निकलता रहा, जब इन्होंने नहाया था तब ऐसे था जैसे ये खून की नहरें जा रही है, की है इधर ऐसे था, जैसे इतना खून निकलता इतना रहा? खून निकलता रहा। जब लेके गए हैं फिर इन्होंने इतनी रुई रख के इसके सर के नीचे, तो फिर इन्होंने कफन वगैरह लगाए, यानी कि अंदर ही रहे, ऐसे लेके गए हैं। 5 मरला जमीन का तनाजा, जो तनाजा बनता ही नहीं था, वो बता रहे हैं कि वो जमीन हमारी अपनी थी, हमारे अपने नाम थी और वरासती जमीन थी, और वो किसी को बेच चुके थे। उस जमीन को वजह बनाया गया, खार रखी गई, और जब मौके पे इनके वालिद जाते हैं, वो लाठी से चल के वहाँ पे जाते हैं तो उनके सर में ईंटें मारी जाती हैं, उन पे डंडों के वार किए जाते हैं, मौके पे दम तोड़ जाते हैं। वो कह रही हैं कि हम आखिरी बात ही नहीं कर सके अपने वालिद से कुछ, सिर्फ उन्होंने आंखें खोली हैं और वहीं पे बंद कर ली हैं। वो किस तकलीफ से गुजरे होंगे जब उन्हें मारते रहे। वो बुजुर्ग में इतनी हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी कि वो मुकाबला कर सकते 4 लोगों का, वहाँ पे 4 लोग मौजूद थे और जिन चारों ने ईंटें मारी गई। लेकिन अब ये कह रहे हैं हमें सब्र तब भी आएगा जब हमारे वालिद को इंसाफ मिल जाएगा। वालिद जिसने जाना था वो चले गए, उनकी मगफरत की दुआएं हो रही हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। हमें इंसाफ तब भी मिलेगा जब हमारे वालिद के कातिलों को सजा मिलेगी और हमें सब्र ही तब आएगा। मेरी मरियम नवाज से ये गुजारिश है कि हमें इंसाफ चाहिए, ठीक है। हम गरीब लोग हैं, गरीब के पास सिर्फ इज्जत और अपनी जान होती है, ठीक है ना। तो हम अपनी इज्जत, अगर आप लोगों ने हमें इंसाफ ना दिया तो हम अपनी जान और इज्जत दोनों दाव पे लगाएंगे। हमारे पास कुछ और मालियत नहीं है, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। मैं आपसे मिलना भी चाहती हूँ, राना सनाउल्लाह से भी मिलना चाहती हूँ, ठीक है ना। हमें मिलने के बगैर ही अगर आप हमारी आवाज़ सुन ले तो हमें इंसाफ दे दे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, अल्लाह ताला आपको जज़ा देगा। ये सैयद घराना है, इधर हर तरह की पढ़ाई होती है, बच्चों को पढ़ाते हैं, खुद हम पढ़ते हैं, सबको पढ़ाते हैं, सबको इल्म और दीन सबको दिया है। हमारे बाबा दादा बाप सब ने बंसी नगर को तालीम दी है, ठीक है ना। तो आप ज़रूर इंशाल्लाह हमारे मदद करें, तो हम तो अपनी जान और इज्जत दोनों दाव पे लगाएंगे अगर कानून ने हमारे लिए कुछ ना किया तो। कहते हैं कि हमें इंसाफ दिलाएं, हम माड़े बंदे हमारे लोग हैं, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। हमारे अब्बू का हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसे हमें बर्दाश्त नहीं वो तकलीफ नहीं जाती कि ईंटें मारी गई, जाती कि मेरे अब्बू को तकलीफ, इतनी तकलीफ दी इन्होंने, इतनी तकलीफ दी, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तभी मौत आ जाए उसका सबर आ जाता है, इस चीज का सबर नहीं आता। आपकी कि हमें इंसाफ दे, हम आपसे लेना चाहते हैं इंसाफ। हमारे भाई ये छोटे हैं, वो मेरे भाई छोटे हैं, और वो तो भाई कह रहे हैं हमें भी धमकियां लगाई जा रही हैं अगर भाइयों को वो कुछ हो गया। लगा रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। मेहरबानी है आपकी कि आप हमारी आवाज़ सुने, हम आपको कहते हैं कि हमारी आवाज़ सुने, आपका बहुत मेहरबानी होगी आपकी। बिल्कुल जी, ये लोग जो हैं ताकत की सकत नहीं रखते। आप अंदाजा करें कि मैं इनका अगर ये घर दिखाऊं तो ये जिस जगह मदरसा बनाया है
ये मदरसा भी जो है ये कानों के ऊपर छत बनाई हुई है, बांस लगाए गए हैं, गार्डर लगाए गए हैं। ये इतनी ताकत नहीं रखते कि वो बता रहे हैं कि इलाके के जो कब्जा ग्रुप है उनका मुकाबला किया जा सके। अगर दीवारें दिखाऊं तो दीवारें सारी कच्ची हैं, वो पुराने ज़माने का जिस तरह चूल्हे होते थे वो चूल्हे पड़े हुए हैं, मकान कच्चा मकान है। और दूसरी तरफ जिस डोगर का बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि जगह जगह पूरा गाँव जो है उससे तंग है। मुबैना तौर पर ये बता रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई उन्होंने सिर्फ हमारी ज़मीन पर नहीं, इलाके के कई लोग हैं जिनकी ज़मीन पे वो कब्जा किए हुए है, वो काबिज है। मेरे वालिद को मारने के बाद मेरी आंखों में आंखें डाल के कहता है, आके सामने बैठता है कि मैंने जो करना था कर दिया है, जो होता है हो जाए। और लोगों के थ्रू इनको धमकियां मिल रही हैं, ये बता रहे हैं कि तमाम भाइयों को भी मार दिया जाएगा। सीसीडी कहाँ पर है? सुहेल जफर चट्टा साहब, मरियम नवाज साहिबा, ये तमाम बहनें आपसे मिलना भी चाहती हैं, ये बेटियां आपसे मिलना चाहती हैं। इनका वालिद जो जाना था चले गया, वो चाहती हैं कि हमारे भाई हम महफूज रहें। हमारे भाइयों की जान को भी खतरा है, हमसे हमारी जगह भी छीनने की कोशिश की जा रही है। मुंतज़िर आपके अब देखते हैं कि सीसीडी के आला अफसरान इनसे कब मिलते हैं। मरियम नवाज साहिबा क्या इनकी दाद रसी के लिए पहुंचती हैं कि नहीं पहुंचती।